जय हिंद स्टूडेंट्स, अगेन लेट्स कंटिन्यू दिस एग्जांपल्स. प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5. इसमें शांतिलाल जी है और उन्होंने 150 शेयर्स परचेस किए जिनकी फेस वैल्यू है 100. सर्टिफिकेट पे वैल्यू 100 है, बट दैट शेयर हैज पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू. दैट मार्केट वैल्यू इज रुपीज 120. और हर साल उनको डिविडेंड मीन्स इस साल उनको डिविडेंड मिला 7% के हिसाब से. सो उनको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला? सो ऑब्वियसली अगर उन्होंने फेस वैल्यू से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो रेट ऑफ रिटर्न कम होगा, इसके हिसाब से कम आया होगा उनको. अगर फेस मार्केट वैल्यू कम होती है फेस वैल्यू के हिसाब से तो रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है, ये हमने देखा है. सो हियर वी विल गेट रेट ऑफ रिटर्न लेस देन 7%. सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट दे आस्क, हाउ मच rate of return he got in his investments. So we have one short formula, according to that we can also get the answer. So the formula is, therefore ये given में इतना आ गया पूरा, I will consider it in given. So what I will find out first, dividend. Therefore dividend is equals to 7% of FV. फेस वैल्यू पे डिविडेंड मिलता है, याद रखो. So 7/100 multiplied by face value is 100. So you will get only 7 rupees. Yes, only 7 per share. शेयर की भी कीमत इतनी बड़ी नहीं ना. 7% is enough. Dividend is rupees 7. Now we have one short formula, small formula. So rate of return can be calculated like dividend upon MV multiplied by 100. What is dividend? Dividend is rupees 7. Market value is rupees 120. 7 upon 120 multiplied by 100 is equals to 0, 0 get cancel, 70 upon 12. So that we have to find out. So 12 6 बोलो 72 आता है तो 12 5 आएगा. सो 12 5 10 बचा तो 10 को तो डिवाइड नहीं कर सकते तो पॉइंट रखा 100 हो गया. 12 यस 5.08%. यस. सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द रेट ऑफ डिविडेंड. अब आप बोलोगे सर फिर ये क्यों दे रहे हैं, इसका क्या फायदा है? तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी पढ़ाया जाता है इसको कि व्हाट दे आर गोइंग टू फाइंड आउट. ये डिविडेंड है ना, सो टोटल डिविडेंड is equals to number of shares multiplied by dividend, that is 150 multiplied by 7. So 1050. Yes. And then sum invested, कितना रुपीज इन्वेस्ट किया. सो दैट इज 150. नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इज 150, मार्केट वैल्यू इज 120. सो इट इज 12 5 60 कैरी 6 12 18 1 2 18,000 इन्वेस्ट किया. सो देयरफॉर ROR is equals to total dividend upon sum invested. Total dividend upon sum invested into 100 is equals to total dividend is equals to 1050 upon 1800. Sorry, 18,000 multiplied by 100. 0 0 0 0 0 0 get cancelled. 105 upon 18. So now 18 5 90. Yes, 18 5 90. How much will be remain? 15. Now 15 is not divisible by 18, so that I will omit. How it will look like this: 70 divided by 12. First of all, 12 5 60. Subtraction 10, so it is not divisible, so 0 will come, so point again. So 12 8 40, 12 3 so it is like this. It was 83. I have mistakenly directly taken 10. So now let's divide this first. 105 divided by 18. So 18 5 90. So it will become 15 and I will take point here. So again 18 8 144. Yeah, so 144 and then remaining is 60. Then again 18 3 yes 18 3 54 and that is done. So 5.83% ही आता है. देख लो यहाँ पे
कि आप लोगों ने नंबर ऑफ शेयर यूज भी किया तो भी वही आंसर मिलता है, और अगर आपने डायरेक्टली डिविडेंड अपॉन एमवी किया तो भी वही आंसर मिलता है। अभी एक क्वेश्चन नहीं आता है बच्चों के मन में कि सर फिर नंबर ऑफ शेयर क्यों दिया, क्या फायदा है? तो बोर्ड में बच्चों ने इसे भी सॉल्व किया था बहुत सारे, ऐसे भी सॉल्व करते बोर्ड में, तो ये भी हमें करेक्ट देना पड़ता है। दिस इज अल्टरनेटिव मेथड। यस, सो यू कैन चूज दिस और यू कैन चूज दिस, डिपेंड अपॉन यू, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। मन में मत लाओ कि सर फिर ये इतना कैलकुलेशन करे तो यहाँ पे वेटेज होगा, तो नहीं बेटा, अल्टरनेटिव मेथड विल गेट फुल मार्क्स बिकॉज यू आर चूज एन अल्टरनेटिव मेथड। तो ये मैं इस साल से पढ़ा रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाई नहीं थी, बट दिस इज अल्टरनेटिव बिकॉज आई सॉ दिस मेथड इन वाइल चेकिंग। यस, सो चेकिंग करते समय बहुत सारी मेथड्स मिलती है, इसलिए बाकी पेपर्स थ्योरी चेक होते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं बहुत सारी अलग अलग मेथड्स निकाल के रखते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल, बट इफ यू वांट टू गो विद दिस फ्लो सो यू कैन गो। तो आप यहाँ से पूरा लिख के यहाँ तक जंप करो, या फिर आप इतना कैलकुलेट करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। सो डोंट हेजिटेट टू यूज बोथ द मेथड्स, बोथ मेथड विल गेट आउट ऑफ मार्क्स। यस, सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल है ये। एग्जांपल आपको 5th नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो रेडी कर रहा हूं। इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ शेयर्स इज सेम, देखो दो तरह के शेयर इन्होंने खरीदे अलग अलग कंपनी के, एक शेयर इसका खरीदा, एक शेयर इसका खरीदा, खरीद लिया। दोनों की जो प्रिंटेड वैल्यू है वो सेम है, मीन्स आप कुछ भी कंसिडर कर दो, आप 100 कंसिडर करो, 200 कंसिडर करो, उसको कंसिडर करके आप सॉल्व कर सकते हो इस एग्जांपल को। सो दोनों की फेस वैल्यू सेम, देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। दोनों की फेस वैल्यू सेम है, तो दोनों में से कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगी? अगर मैं कंपनी ए का शेयर खरीदता हूं जिसमें से मुझे 16% प्रॉफिट मिलता है और जिसकी मार्केट वैल्यू है 80, यस, तो हमें रेट ऑफ रिटर्न से समझेगा कि रेट ऑफ रिटर्न जिसका हाई है, जिसका रेट ज़्यादा मिल रहा है वही तो प्रॉफिटेबल है। तो हमें मार्केट वैल्यू भी दी है कंपनी ए की और डिविडेंड 16% दिया है जो फेस वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे ऑफ कंपनी ए। देन फॉर कंपनी बी डिविडेंड इज 20% एंड मार्केट वैल्यू इज 120। सो अगेन वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी बी एंड देन वी आर गोइंग टू कंपेयर दैट विच रेट ऑफ रिटर्न इज हाई। अगर रेट ऑफ रिटर्न हाई है तो हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है ना, सो दैट इज प्रॉफिटेबल। सो लेट अस कंसिडर और फेस वैल्यू सेम है तो हम सेम कंसिडर फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी रुपीज 100, दोनों की फेस वैल्यू क्या है, 100 है, कंसिडर कर लिया। नाउ इन अकाउंट, ओके, फॉर कंपनी बी के लिए हम कैलकुलेट, कंपनी ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे। फॉर कंपनी ए कॉमा फेस वैल्यू इज रुपीज 100 विच इज कंसिडर्ड, मार्केट वैल्यू विच इज गिवन रुपीज, let me write from the textbook, rupees 80 and dividend rate of dividend is 16%। तो हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। सो व्हाट वी विल डू, सो डिविडेंड का रेट दिया है, डिविडेंड नहीं दिया, तो डिविडेंड इक्वल्स टू क्या आएगा, 16% ऑफ एफ वी, that is 16% of 100 get cancelled, so rupees 16 is dividend। okay, now students what we will do, we will find out rate of return। therefore ROR of company A is equals to dividend अपॉन MV मल्टीप्लाई बाय 100। डिविडेंड कितना है भाई, 16 रुपीज, यस, MV कितना है 80, सो दैट वी विल पुट हियर 16 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 get cancel, now 8 will divide to 16, so it is 2 multiplied by 10, so it is rupees, sorry, rate, so it will be in percentage 20%, because we are going to calculate by percent, so it is 20%,
सो ROR ऑफ कंपनी ए, अभी इसको बाद में कंपेयर करेंगे अपन कंपनी बी के साथ. सो दैट आई विल मार्क हियर. अगेन this is for company A. Again we are going to calculate for company B. Now for company B, FE, as we have considered, FE is rupees 100. MV, which is given, MV for company B is rupees 120. अब आप बोलोगे सर 100 ही क्यों लिया, आप 80 ले लेते ना सर, तो भी चलेगा. आप 80 लेके देखो तो भी आपको ये आंसर मिलेगा. हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है कि कौन सा प्रॉफिटेबल है. प्रॉफिटेबल इट मीन्स आपका ROR एक का ज़्यादा आएगा, एक का कम आएगा, और कंपैरिजन में वही जो आंसर में फाइनल मिलने वाला है वही मिलेगा. आप 100 लो, 80 लो, 120 लो, आपकी मर्जी, बट मैंने 100 ले लिया. ठीक है. आपको आप एक्स भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको यहाँ पे ये कुछ 20x या फिर परसेंटेज में आएगा, बस आपको वो कंपेयर करने. यस, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा कंपेरिजन में ऑब्वियसली. सो रेट ऑफ डिविडेंड is equals to 20%. Now डिविडेंड कितना आएगा फिर, डिविडेंड इक्वल्स टू 20% ऑफ FE. सो 20% ऑफ 100 दैट इज रुपीज 20. ये डिविडेंड है. इसका भी 20% मिला और इसका शायद 16% मिला. स्टूडेंट्स ये 16% है तो करेक्ट आया, 20 रुपीज़ मिलेगा. 20% आ रहा है. अब ये ₹20 आ रहा है. यस, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है. अगेन ROR we are going to calculate ROR of company B is equals to dividend upon MV multiply by 100. डिविडेंड इज ₹20. यहाँ पे रुपीज दिखना है, रुपीज आएंगे, परसेंटेज नहीं, रेट नहीं निकाल रहे हम यहाँ पे. मल्टीप्लाई बाय 100 रहता तो परसेंट आ जाता, इधर परसेंट नहीं आ सकता क्योंकि ये 100 रुपीज है. परसेंट मन निकालो भाई. ओके, वो परसेंट के हिसाब से, इसलिए 100 के हिसाब से चल रही वैल्यू, इसलिए चल रहा है. ओके, नाउ MV इज ₹120 मल्टीप्लाई बाय 100. 0 0 गेट कैंसल. नाउ 20 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 10. सो ये 10 को मैं डायरेक्ट 20 को मल्टीप्लाई कर दिया, 200 हो गया. 200 का आप करो, 12 का भी आप करो, कितना बनेगा 100 डिवाइड बाय 6. अब इनका भी आप करो, कितना बनेगा 50 डिवाइड बाय 3. अब इसको कैलकुलेट करो, 50 के 3 टुकड़े करने हैं. लेट्स कैलकुलेट. सो 3 1 जा 3, 20 बचे. सो अगेन 3 6 जा, यस, अगेन 20 बचे. तो 3 6 जा 3 6 जा 6 जा, ये अप्रोक्सीमेटली 17% या फिर 16.67% हम इसको ले लेंगे राउंड ऑफ करके. अब ये जो है ये रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी बी है, ROR ऑफ कंपनी बी. अब इसको मैं मान लूंगा सेकेंड इक्वेशन, इसको मैं मान लूंगा फर्स्ट इक्वेशन. अब बताइए किसका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, कंपनी ए का. सो एज पर क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन इजीली से दैट कंपनी एज इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल. ज़्यादा प्रॉफिट किस में मिल रहा है, परसेंटेज किस में ज़्यादा मिल रहा है इसमें. तो ए का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल था भाई, बी में क्यों इन्वेस्टमेंट किया, ए में करते तो बी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मिलता वहाँ पे. यस, सो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल ये पूछा गया एक बार बोर्ड में, तो इसके लिए प्रिपेयर करके रखो. हाँ, सो लेट अस गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक. यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. टू बाय और सेल डी शेयर्स. अगर कोई शेयर को बाय करना है या फिर सेल करना है तो आप डायरेक्टली कंपनी नहीं ढूंढे घूमोगे. अगर मुझे रिलायंस का शेयर लेना है तो रिलायंस की कंपनी में जाके थोड़ी रुकूंगा मैं कि भाई मुझे शेयर दो. वो क्या बोलेंगे, भाई स्टॉक एक्सचेंज किसके लिए ओपन किया है, मार्केट क्यों है. वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जो उनके एजेंट होते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड एजेंट रखते हैं या फिर रजिस्टर्ड एजेंसी होती है, तो उनके अंडर जो लोग काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंडर जो उनके मेंबर होते हैं, वही वो शेयर सेल करेंगे और बाय करेंगे. अब वो अगर उनके अंडर रजिस्ट्रेशन करके काम कर रहे हैं तो उनको कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए. तो वो क्या करते हैं कि वाइल सेलिंग एंड वाइल परचेसिंग दे आर गोइंग टू गेट सम मनी. जो लोग काम करते हैं अंडर दैट एजेंसी और दे हैव रजिस्टर्ड फॉर स्टॉक एक्सचेंज टू बाय एंड सेल द शेयर्स, दैट पर्सन्स आर कॉल्ड एज ब्रोकर्स. उनको क्या कहते हैं, ब्रोकर्स कहते हैं.
और जो वो मनी गेन करते हैं दैट मनी इज कॉल्ड एज ब्रोकरेज. व्हाट इट्स कॉल्ड? ब्रोकरेज. यस, इसको क्या कहा जाता है? ब्रोकरेज कहा जाता है. अब ये ब्रोकरेज कैसे इफेक्ट करता है हमारी बाय और सेल पे? समझ लीजिए मुझे कोई शेयर खरीदना है और उसकी मार्केट वैल्यू फिक्स है. मार्केट वैल्यू उसकी समझ लीजिए ₹100 है. और जब मैं वो शेयर खरीदने के लिए मार्केट में जाऊंगा, सो दैट टाइम वो पर्सन बोलेगा, ब्रोकर को मैं मिलूंगा, ब्रोकर बोलेगा कि भाई ये शेयर आपको लेना है, मुझे एक ही शेयर लेना है, ₹100 का लेना है भाई. तो ब्रोकर बोलेगा यस खरीद लो, बट मुझे आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा 1%. मीन्स आज ₹100 के पीछे ₹1 मुझे देना पड़ेगा. 1%. इट मीन्स 100 के पीछे 1. अब मुझे ₹100 का एक शेयर खरीदना है तो मैं ब्रोकरेज कितना दूंगा? ₹1 दे दूंगा. इट मीन्स मेरी बाइंग प्राइस क्या हुई? बाइंग प्राइस क्या हो गई बताओ शेयर की? So actually my buying price of share one share of a share वो कैसे आएगी? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज मिला के. तो मुझे ₹101 मिलेगा. मीन्स 100 प्लस 1 तो मुझे कितने मिलेगा? ₹101. इतने में आएगा वो मेरे घर पे. जाने आने का छोड़ दो खर्चा, वहाँ पे इतना लगेंगे, ₹101 देने पड़ेंगे उसको कि भाई ये ₹1 तेरा है और ये ₹100 शेयर के. तो मेरा तो खर्चा इतना हुआ ना. सो मेरी बाइंग प्राइस क्या हो गई शेयर की? बाइंग प्राइस यही हो गई. ₹101 मैंने दे दिया. ₹1 किसको गया? ब्रोकर को. अब सेकेंड क्वेश्चन, कुछ दिनों के बाद वो शेयर ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है. मैं बोर हो गया यार, 1 साल से ₹100 अटका के बैठा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, शेयर स्टेबल है, 100 तक भी नहीं पहुंच रहा है, डाउन हो रहा है ऐसे समझ लो. तो मैं डर गया भाई मेरे ₹100 डूब जाएंगे. तो जैसे ही 100 पे आएगा बेच के खत्म कर दूंगा. 100 पे आ गया, मार्केट वैल्यू 100 हो गई. फिर मैं ब्रोकर के पास गया, भाई मेरे को मुझे सेल करना है, मुझे बेचना है, आई वॉन्ट टू सेल द शेयर्स. सो व्हाट यू विल डू? भाई मुझे ब्रोकरेज लगेगा. तो हाँ भाई बेच दिए इसको, लेकिन ब्रोकरेज निकाल के. सो यहाँ पे क्या होगा कि वो सेलिंग प्राइस हमें निकालनी पड़ेंगे. सेलिंग प्राइस. अब देखो हमने शेयर जो है ₹100 में बेच दिया, बराबर है. अब मुझे ₹100 मिले. मिलने के बाद क्या होंगे? 100 पूरे मेरे रहेंगे? नहीं भाई, ₹1 1% ब्रोकरेज इसको देना पड़ेगा. अब आप बोलोगे सर 1% फिक्स है. नहीं, ये आपके एग्जांपल में दिया जाएगा कि ब्रोकरेज कितना परसेंट ले रहा है. मैंने फॉर एग्जांपल 1% लिया, ब्रोकरेज आपको दिया होगा एग्जांपल में, और आपको मार्केट वैल्यू भी दी रहेगी. तो इसके हिसाब से आपको सेलिंग और बाइंग डिसाइड करना है. अब जब आप सेल किया ₹100 का शेयर, तो उस समय आपने उसको ₹1 देना पड़ेगा. अब आप बताइए, अगर आप ₹1 उसको दे रहे हैं तो आपके पास 100 पूरे आ जाएंगे कि नहीं? वो जैसे ही 100 की नोट देगा आप उसको ₹1 दोगे. इट मीन्स आपके पास कितने रुपीज़ आए? ₹99. इट मीन्स यहाँ पे ब्रोकरेज माइनस होता है. इट मीन्स MV माइनस ब्रोकरेज. ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि जब मैं कोई शेयर खरीदने जाता हूँ तो मुझे ब्रोकरेज ऐड करके शेयर खरीदना पड़ेगा, और जब मैं कोई शेयर बेचूंगा तो मेरा जो पैसा आएगा उसमें से ब्रोकरेज चला जाएगा. ओके, सो दैट इज ₹100 का शेयर है, ₹1 गए तो मुझे बनेंगे ₹99 में. बोलो, तुमने हर बार ₹100 का खर्चा किया भाई. कोई भी चीज़ तुम मार्केट वाले 100 के लेने गए तो इसको ₹1 का फायदा हुआ, जेब से तुम्हारे गया ₹1. जब तुम बेचने के लिए गए वो 100 में गया, लेकिन ₹1 तुम्हारा जेब से गया. इट मीन्स पैसे तुम्हारे ही गए, ब्रोकर का फायदा हो गया. कैसे फायदा हो गया? बाइंग करते समय तुम्हें ₹1 देना पड़ा, परचेसिंग करते समय भी तुम्हें, सॉरी सेलिंग करते समय तुम्हें ₹1 देना ही पड़ा. इट मीन्स तुमने ₹2 खर्चा किए इस पे, आउटपुट कुछ निकला नहीं. सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला? ये फॉर्मूला याद रखना है. टू बाय द शेयर ब्रोकरेज इज एडेड विथ मार्केट वैल्यू, एंड वाइल सेलिंग ब्रोकरेज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मार्केट वैल्यू. तो ये उसकी सेलिंग प्राइस रहेगी शेयर की. तो यहाँ पे हम रुकते हैं. आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले समझ लेने आज. बाइंग प्राइस MV प्लस ब्रोकरेज, सेलिंग प्राइस MV माइनस ब्रोकरेज. मीन्स हमारे जेब से ही पैसा जाएगा. मार्केट वैल्यू अगर 100 है तो हमें 100 पूरे नहीं मिलेंगे भाई, उसका ब्रोकरेज माइनस होके मिलेगा. क्योंकि वो ब्रोकरेज वो बोलेगा ₹100 में गया सर, मेरा ₹1 मैं निकाल लेता हूँ, आप ₹99 रखिए. तो 99 हिसाब के लिए कि 99 आते हैं हमारे पास. और जब हम बेचेंगे तब बोलेंगे सर शेयर तो ₹100 का है, लेकिन मेरा ₹1 तो दो मुझे. तो ₹1 देना पड़ेगा, तभी वो बाय कर पाएंगे. सो दिस इज द प्रोसेस. होप यू अंडरस्टूड. सो कल हम इस पे एग्जांपल्स देखेंगे.
अब ये जो है एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इसको एक सैक नंबर भी होता है ना आपको, सर्विस अकाउंट। यस, तो ये सैक नंबर इट मीन्स ये सर्विस प्रोवाइडर का नंबर है। अगर सैक नंबर है तो अंडर जीएसटी आ रहा है, अंडर जीएसटी आ रहा है तो ब्रोकरेज, शेयर की ब्रोकरेज पे फिक्स जीएसटी है, याद रखना है आपको। वहाँ पे जीएसटी का रेट नहीं दिया होता है, उसको फिक्स दिमाग में डाल लो कि जो ब्रोकरेज का रेट ऑफ जीएसटी होता है दैट इज 18%, विच इज फिक्स। कितना परसेंट ब्रोकरेज रेट होता है? 18%। मीन्स मुझे 1 रुपये पे जीएसटी देना पड़ेगा। 1 रुपये पे जीएसटी आएगा मेरा 0.18 पैसे। मीन्स यहाँ पे जीएसटी भी लगेगा 0.18 पैसे, तो ये शेयर आएगा 1.18 पैसे में। यहाँ पे जीएसटी लगेगा प्लस 0.18 पैसे, तो यहाँ पे माइनस होंगे आपके टोटल, ये आ जाएंगे 98.82, इतने रुपीज़ ही मिलेंगे आपको। तो ये बात का पार्ट है, जीएसटी प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। जो इतना ब्रोकरेज 1 रुपये और 2 रुपये उस पर भी जीएसटी लगता है, फिर वो पैसे में रहो, क्योंकि शेयर तो आप एक नहीं बेचेंगे और शेयर की कीमत हमेशा 100 नहीं रहेगी, 10,000 भी हो सकती है शेयर, आपके 5 शेयर भी हो सकते हैं, 20 शेयर भी हो सकते हैं। तो ब्रोकरेज पे भी जीएसटी लगता है, एमवी पे नहीं लगेगा। सर्विस ब्रोकरेज जो दे रहा है उस पर जीएसटी, और ब्रोकरेज अगर आपको देना है तो ब्रोकर क्यों जीएसटी पे करे? आपको जीएसटी पे करना है, ब्रोकर पास कर देगा गवर्नमेंट को कैलकुलेट करके कितना इतना मैंने ब्रोकरेज लिया, इतना इतना जीएसटी कलेक्ट हुआ। सो ये जो पार्ट है ये जीएसटी का हम कल देखेंगे। आज सिर्फ इतना याद रखो, एमवी प्लस ब्रोकरेज, बाइंग सेलिंग, एमवी माइनस ब्रोकरेज, बाकी बाद में ऐड करेंगे। ये जो हमने ऐड किया दैट वी विल सी लेटर। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। नहीं समझाया तो कमेंट करो, समझाए तो भी कमेंट करो। थैंक यू।